नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गोचर में शनि ग्रह जो कि 28 फरवरी को अस्त हो जाएंगे अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी विषय पे चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह ने अभी 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक उन्होंने अस्त रहना है, कम्बस्ट रहना है। इसी अवस्था में वो कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी भी ग्रह के कंबशन की बात करते हैं तो आपको इसको ग्रह के नैसर्गिक स्वभाव के साथ भी इसको कनेक्ट करना होता है। अब अगर आप बात करते हैं शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति ग्रह की बात की जाए, अगर वो अस्त होंगे तो आपके जो भाग्य के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी, ग्रह थोड़ा सा क्षीण होगा। लेकिन जब हम लोग शनि ग्रह की बात करते हैं, उनको तो वैसे ही कलयुग का दुख कहा गया है, उनको तो दंड देने का कारक कहा गया है। तो अगर वो अस्त हो रहे हैं, उनकी शक्ति इस तरीके से क्षीण हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि काफी लगन के जातकों के लिए जो वैसे उनकी परेशानी चल रही थी वहां पे शायद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो जिस वजह से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक 12 लगन के माध्यम से कस्टमाइज तरीके से किस तरीके से आप फलों को समझ सकते हैं, अब मैं वही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वो सारे लोग जिनका जो प्रोफेशन है, फील्ड है, शनि से कनेक्टेड है, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आप रिसर्च से जुड़े हैं, आप किसी भी तरीके से आयरन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, इन सारी अगर फील्ड से, इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, तो देखिए मैं जब भी शनि ग्रह के उपायों की बात करता हूं तो देखिए आप जानते हैं कि शनि ग्रह के उपाय जनरली प्रकाश में नहीं करे जाते। तो अगर आप मतलब आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, आप मंदिर जाते हैं, तो शनिवार के दिन हम बोलते हैं कि सूर्योदय से पहले आप पीपल के पेड़ में आप मतलब जैसे लोटे में हल्का सा दूध है, बाकी पानी है, थोड़े काले तिल हैं, पीपल के पेड़ में ऑफर कर सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे आप मतलब सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। देखिए शनि ग्रह से अगर आपको कोई भी जीवन में पीड़ा आ रही है, मैं जनरली हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो जो आपके प्रारब्ध वश जो भी आपकी जीवन में ब्लॉकेजेस हैं, जिनकी वजह से जाने अनजाने जो भी आपके कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियां आ रही हैं, भगवान शिव की भक्ति से वो ब्लॉकेजेस आपकी हटती हैं। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार को, शनिवार को, तो किसी भी तरीके से अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की वजह से कोई भी कारावास योग चल रहा है, कोई भी शत्रु बाधा, कोई भी ऐसी पीड़ा चल रही है, वहां पे आपकी सुरक्षा होती है। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, शनि ग्रह अपने में ही रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम लोग इस बात के लिए ब्लेम करते हैं कि भाई शनि का समय आया और मेरे भाई से संबंध खराब हो गया। अरे भाई संबंध खराब क्यों हुआ? वो आपको पीछे पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, शनि ग्रह ने आके आपको तो हकीकत दिखा दी। तो कहने का मतलब ये कि देखिए अगर इस तरीके के संबंध भी अगर खराब हो रहे हों और आपको समझ नहीं आ रहा जीवन कैसे चलाना चाहिए, तो वहां पे जो भगवान कृष्ण का, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की परिस्थितियों में जब शनि ग्रह अपना आपको कर्मों का फल दे रहे हैं, उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, वहां से आपको ज्ञान मिलता है, आपको मार्गदर्शन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने ये सब तो जान लिया। अब मैं शॉर्ट में आप लोगों को 12 लगन के माध्यम से शनि ग्रह का ये जो अस्त होना है आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा, अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके कर्म और आपके लाभ भाव के मालिक हैं। अगर वो आपके लाभ भाव में ही पहले तो वक्री हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि देखिए इस दौरान आपको अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा जो परिश्रम और जो मेहनत का जो इंटेंसिटी है वो आप एक तो बढ़ाइए। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, आपके कर्म और लाभ के मालिक को अस्त जो ग्रह कर रहा है वो सूर्य कर रहा है। सूर्य के पास पंचम भाव का स्वामित्व है, तो हमें इस बारे में भी पता चलता है कि इस दौरान आपको किसी भी तरीके से ईगो के कंसर्न्स बीच में नहीं आने चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरी हर जगह मतलब जी हजूरी वाह वाही होनी चाहिए, पता चले इसकी वजह से आपका इंप्रेशन खराब हो गया और काम की जगह पे कोई दिक्कत हो गई, तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ें ही आपके कर्म के फलों को अस्त कर सकती हैं। तो इसका आप लोगों को इस दौरान में ध्यान रखने की सलाह दूंगा। और कोई भी अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह इन फील्ड से जुड़े हैं तो थोड़ा सा धीरज रख के और बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेने की आप लोगों को सलाह दी जाती है। और देखिए ये भी कहा जाएगा कि कोई भी प्रेम प्रसंग के भी जो मैटर्स हैं, डू नॉट लेट इट इफेक्ट योर वर्क एफिशिएंसी। तो अगर सपोज कीजिए अगर आप इस तरीके के रोमांटिक हैं कि आप मतलब
प्रेम प्रसंग की बातें ही, वो प्रलोभन वाली बातें ही आपको डिस्ट्रैक्टेड रखती हैं आपके काम की जगह में, तो वो भी आप लोगों के लिए समस्या क्रिएट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, अनुशासन इस दौरान होना चाहिए। परिश्रम थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये मैं मेष लगन के जातकों के लिए बोलना चाहूंगा। अब अगर देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं और गोचर में वो आप लोगों के दशम स्थान में ही अस्त होंगे और इसी स्थिति में वो आगे फिर आप लोगों के 29 मार्च को लाभ भाव में भी जाएंगे, पर अस्त 28 फरवरी से लेके 9 अप्रैल तक रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो है कि कर्म स्थान में परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जो भी आपके बॉसेस वगैरह अथॉरिटी फिगर हैं उनके साथ थोड़े संबंध सही तरीके से मेंटेन रखिएगा और किसी भी तरीके से अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं तो इस दौरान थोड़ा सा पब्लिक बैकलैश हो सकता है, या थोड़ा सा आपको कटघरे में खड़ा कर दिया गया, आपसे जवाब मांगे गए, तो इस तरीके की स्थिति हो सकती है, वर्कलोड बढ़ेगा। और देखिए, जो अस्त कर रहे हैं आपके इस योग कारक ग्रह को, वो आपके चतुर्थेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस दौरान आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करनी है, इसका सही समीकरण आप लोगों को बनाना आना चाहिए। दोस्तों, अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि देवता आप लोगों के धर्म स्थान में आप लोगों के अस्त हो रहे हैं। तो इससे पहली चीज तुम्हें पता चलती है कि देखिए, किसी भी तरीके से भाग्य भरोसे कोई काम नहीं छोड़ने, अपनी पूरी सलाह और पूरी मतलब रिसर्च करके किसी काम में एंगेज होना है। अगर आपका कोई लॉ सूट से रिलेटेड कंसर्न चल रहा था, वहाँ पे शायद थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है, या आप किसी भी तरीके से वीज़ा इमिग्रेशन का कोई कंसर्न है, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट ट्रैवल था जिसके लिए वीज़ा वगैरह के कंसर्न्स थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। और अगर आप कोई भी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐसे कंसर्न है, तो मैं ये कहूँगा, देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना। मंगल ऑलरेडी आपके लगन में चल रहे हैं, तो थोड़ी हड़बड़ाहट तो है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा संयमित रहने की सलाह दी जाती है। तो और देखिए दोस्तों, वैसे शनि ग्रह आप लोगों के लिए सही ग्रह ही हैं। देखिए, शनि ग्रह को अस्त कौन कर रहा है? वो आपके तीसरे भाव के मालिक कर रहे हैं। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हड़बड़ाहट आ जाती है, यहाँ पे जल्दबाजी आ जाती है, यहाँ पे और लोगों को इंप्रेस करना आ जाता है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा अपने को बचा के रखने की मैं सलाह दूंगा। और मैं कहूँगा, देखिए दोस्तों, लास्ट में अल्टीमेट गिव अवे आप लोगों के लिए यही है, भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करने, अपनी पूरी सूझबूझ लगा के काम करनी है, किसी की भी आंख बंद करके सलाह नहीं मांगनी, और कोई भी लिखा पढ़ी के कामों में अगर कोई डिले हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो धैर्य बनाए रखना है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के केस में, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के अष्टम भाव में आप लोगों के वो अस्त होने हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा कि कर्क लगन के जातकों के लिए तो थोड़ी सी, अगर बीते कुछ समय से मतलब आप पे प्रेशर बहुत बना हुआ था, तो इस दौरान थोड़ा सा मतलब एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो सकती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में भी शनि ग्रह आपके अस्त हो रहे हैं, लेकिन उनको द्वितीय भाव का मालिक अस्त कर रहा है। तो इस दौरान थोड़ा सा, जैसे काफ़ी बार घर परिवारों में देखा जाता है कि जहाँ पे आप अपने परिवार और आपके जो पार्टनर हैं या ससुराल पक्ष, उनको लेके थोड़ा सा संबंधों में थोड़ा मतभेद हो जाए, इस तरीके की ऊर्जा हो सकती है। या शायद ये भी कारण हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स को लेके, चाहे तो ससुराल पक्ष के साथ या आपका अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसकी थोड़ी सी संभावना देखी जा सकती है। अगर आप ऑलरेडी देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से ऑकल्ट या रिसर्च की फील्ड से जुड़े हैं, थोड़ा सा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, बीते कुछ समय से अगर कोई समस्याएं, परेशानियां चल रही थी, लाइफ में बहुत प्रेशर बना हुआ था, तो यहाँ पे शनि ग्रह का अस्त होना, उनकी थोड़ी सी पकड़ आप पे थोड़ी सी कमजोर होगी, जो कि इन अ वे आपके फेवर में ही काम करेगी। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के केस में, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं पे 28 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। उनको अस्त कौन करेगा? आपका लग्नेश करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा सा जीवन साथी के साथ या साझेदारों के साथ थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना है। अगर आपका ऑलरेडी व्यापार है, उसमें परिश्रम अपना बरकरार रखिएगा। और देखिए, होगा क्या, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो यहाँ पे आप ही का कि थोड़ा सा कमी आपके एंड से हो सकती है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, या बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रेशर करना। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की स्थिति रह सकती है। देखिए, शनि और सूर्य
आपस में आर्च एनिमी हैं और ये दोनों जब भी आसपास आते हैं, एक भाव में बैठते हैं, वहाँ पे पावर स्ट्रगल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये आपको कहूँगा, और अगर आप मेरे से बात करते हैं इस सारी प्लेसमेंट में, वैसे देखा जाए तो शनि देवता ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव उनके लिए मजबूत है, यहाँ पे राशि भी उनकी मूल त्रिकोण है, लेकिन आपके लग्नेश ने कमजोर कर दिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपका जीवन साथी सही हो, या व्यापार में जो आप कमी ढूंढ रहे हैं, कमी वहाँ पे नहीं है, ये आप ही के दिमाग में या आप ही की दखलंदाजी है जो वहाँ पे समस्या क्रिएट कर दे। तो मैं ये कहूँगा, देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ को अननेसेसरी कंट्रोल करने की या फोर्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। कर्म स्थान पे थोड़ा सा और व्यापार में खासकर थोड़ा सा परिश्रम बढ़ा के रखिए। बस आपसे थोड़ा नोक झोंक की ऊर्जाएं, कुछ मेजर ऐसा मैं आप लोगों के लिए नहीं देख रहा। कोई मेजर मतलब कोई मिस हैपनिंग या कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए नहीं देख रहा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के छठे भाव में अस्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप ऑलरेडी किसी ऐसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, या आप लॉयर वगैरह, आर्बिट्रेशन, हेल्थ, मेडिकल इंडस्ट्री से अगर जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय रहता है हम जनरली बोलते हैं कि हाँ, मतलब प्रेशर स्टार्ट्स टेकिंग ए टोल ऑन यू, कि थोड़ा प्रेशर यहाँ पे हो सकता है। और देखिए साथ ही साथ इस भाव में शनि देवता को अस्त कौन कर रहा है? आपके 12वें भाव के मालिक सूर्य हैं। तो 12वें भाव की ऊर्जा आ रही है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि काम की जगह पे बैठे बिठाए कहाँ से कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई, कहाँ से कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन हो गई, तो इस तरीके की ऊर्जा थोड़ा सा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकती है या बहुत ज़्यादा आपको ऑक्यूपाइड रख सकती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी भी तरीके से लीडरशिप रोल में हैं, तो ये समय ऐसा होता है कि जहाँ पे थोड़ा मतलब कि ना जो कंट्रोल होता है, जो हमारी अथॉरिटी होती है, वो जनरली चैलेंज करी जाती है। पर ओवरऑल देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के माध्यम से देखा जाए, शनि ग्रह आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, वो अच्छे भाव में हैं, और इसका अगला भी 29 मार्च के बाद भी गोचर में उनकी स्थिति अनुकूल ही है। बस हाँ, ये बात है कि छठा भाव जितना मजबूत होगा, ये हमारी शरीर की गतिरोधक क्षमता है। जीवन में चैलेंजेस तो आते हैं, पर हमारा डिफेंस, हमारा फाइट बैक मैकेनिज्म कैसा है, वो छठा भाव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा डिफेंस थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने को कमजोर महसूस कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा मतलब कोई भी चीज एज ग्रांटेड नहीं लेनी, परिश्रम पूरा करना है, अपने लाइफ के डेली डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है आपके योग कारक ग्रह हैं, और वो आप लोगों के पंचम भाव में देखिए दोस्तों अस्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज कि इस दौरान ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, थोड़ा आपको परिश्रम ज्यादा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पंचम भाव हमारी बुद्धि का, हमारे मन में आते विचारों का भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप पाएंगे कि थोड़ा सा प्रेशर आप पे या तो शायद ज्यादा बढ़ रहा है, या आसपास के जो आपके लोग हैं वो थोड़ा सा आपको मीन्स देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन द लाइफ। तो लाइफ में काफी, अब क्योंकि देखिए शनि देवता के पास चतुर्थ भाव का स्वामित्व भी है, चतुर्थ भाव भी घर परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। तो इन सारे मैकेनिज्म को लेके यहाँ पे शनि देवता कमजोर हो रहे हैं, मतलब अस्त पड़ रहे हैं। उनको अस्त कौन कर रहा है? आपके 11वें भाव का मालिक। तो मैं ये कहूँगा, देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा सा अपना मतलब और लोगों की जजमेंट और लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा आपको इफेक्ट कर सकती है। तो अपनी डिसीजन मेकिंग में और लोगों की ओपिनियन से आपको ज़्यादा जल्दी प्रभावित नहीं होना। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे वगैरह थोड़ा ऑलरेडी थोड़ा ज़िद्दी हो रहे हैं, उनकी ऐसी उम्र चल रही है, वो थोड़ा सा आपके प्रेशर वाला टाइम हो सकता है। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि आपके अपने भी चाहे प्रेम प्रसंग हैं, आपके एजुकेशन के कंसर्न हैं, वहाँ पे थोड़ा सा परिश्रम आपको बढ़ाने की सलाह दी जाती है। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली शनि देवता आपकी कुंडली के माध्यम से, भाव के माध्यम से आप लोगों के लिए अच्छे ग्रह हैं, उन्होंने आपको अच्छे ही फल देने हैं। अस्त हैं तो उसका मतलब बस ये हो गया कि थोड़ा सा उससे फल प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम का जो फैक्टर है, इंटेंसिटी है, वो थोड़ी आप लोगों को बढ़ा देनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के तृतीय भाव, चतुर्थ भाव के मालिक होकर चतुर्थ भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इस दौरान जनरली सलाह नहीं दी जाएगी कि कोई भी मतलब घर आपको नया परचेज करना है, कहीं पे कुछ बुकिंग अमाउंट देना है, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच मैं आपको रखने की सलाह देता हूं। और देखिए दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों के केस में क्या हो रहा है कि शनि देवता को इस भाव में जो अस्त कर रहा है वो कौन से भाव का मालिक कर रहा है? वो दशमेश कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब जो कहते हैं कि आपका प्रोफेशनल जो प्रेशर है वो थोड़ा सा आपको अंदर से थोड़ा हर्ट करना, परेशान करना
शुरू करें। और देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा सा अगर ऑलरेडी अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के आपके इश्यू हैं, तो वहाँ पे भी आपको सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। और मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मतलब अननेसेसरी अपने को पुश नहीं करना। देखिए काफ़ी बार क्या होता है, क्योंकि आप लोगों के केस में शनि देवता ही हैं जो तीसरे भाव का भी स्वामित्व रखते हैं। तो तीसरा भाव मतलब कि मेरे को काम शुरुआत करना है, मेरे को तो अपनी अथॉरिटी मेंटेन रखनी है, उसने मुझे ऐसा कह कैसे दिया। और चतुर्थ भाव क्या है, आप बाद में क्या महसूस करते हैं। तो अगर कामों में स्लो डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से हमें अपनी स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना, ये टेक इट लाइट, टेक इट लो। वैसे भी देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्च के महीने में 2 ग्रहण हो रहे हैं और जो नेचुरल स्थिति है, प्रकृति थोड़ी अनस्टेबल है। 29 मार्च को इतने ग्रह लाइंड अप कर रहे हैं, आपके लग्नेश ऑलरेडी अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ में काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई काम में अगर अपने आप स्वतः ही डिले आ रहा है तो कुदरत की इच्छा होती है, शायद उसमें हमारा कुछ अच्छा छुपा हो। तो इन साइंस को आपको समझना है। और कंस्ट्रक्शन वगैरह, हाउसिंग रिलेटेड कोई भी कंसर्न है इस दौरान, तो मैं बहुत अच्छा ओमन नहीं कहूँगा। शनि देवता ही अगर चतुर्थ भाव में ही अस्त हो जाएंगे तो खासकर 29 मार्च तक, तो इन सारे एरियाज में आप थोड़ा धैर्य रख के चलेगा, ये सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के द्वितीय भाव और आपके तृतीय भाव के मालिक होके आपके तृतीय भाव में ही देखिए दोस्तों शनि देवता अस्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आप जानते हैं कि तीसरे भाव में शनि ग्रह को मजबूत कहा जाता है। जब भी हम लोग बात करते हैं बहुत धीरज से, धैर्य से निर्णय लेना, अच्छी स्ट्रैटेजी डिजाइन करना, वो सारा तीसरा भाव होता है। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान अगर आप ऑलरेडी सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, आप पारिवारिक फैमिली बिजनेस में हैं, आप लॉयर हैं, आप कोई आर्टिस्ट वगैरह हैं, तो थोड़ा सा आय में थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। और देखिए मैं दोबारा कहूँगा, इसको स्लो डाउन करने में जिम्मेदार कौन है? इस आपके इंपॉर्टेंट ग्रह शनि देवता को अस्त कर कौन रहा है? आपके नवमेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जिन लोगों का आपको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, या देखिए नवम भाव तुम्हारे भाग्य का भी होता है। तो मतलब मैंने जैसे आपको कहा ना कि भाग्यवश, प्रारब्धवश ही कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि प्रकृति खुद अलाउ नहीं कर रही और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है किसी भी काम को शुरुआत करने में। तो उसको एक साइन समझिएगा। परिश्रम आपको इस दौरान ज़्यादा करना पड़ेगा और लोगों की आस पड़ोस की जिम्मेदारियां आपके कंधे पे आए और वो आपकी ऊर्जा को ड्रेन करे, इसकी भी संभावना जोड़ के देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, कोई भी लिखा पढ़ी का काम करना है, कहीं पे भी कोई सिग्नेचर करना है, डॉक्यूमेंटेशन का काम सावधानी पूर्वक कीजिएगा। दोस्तों अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शनि देवता आपके लग्नेश होके आपके द्वितीय भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा सा घर परिवार की जिम्मेदारियां आपको एकदम से प्रेशर में रख सकती हैं। इसके अलावा जो आमदनी में भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। और क्योंकि देखिए आपके शनि देवता जो कि आपके लग्नेश हैं, उनको अस्त कौन कर रहा है? आपके अष्टम भाव का मालिक कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा मतलब एकदम से आकस्मिक बैठे बिठाए कुछ समस्या आ गई, हमारी जो अपनी सेविंग्स हैं वहाँ पे कुछ समस्या हो रही है, या अपने परिवार के सदस्यों का ही टेक केयर करने में थोड़ा हमारे काफ़ी मतलब खर्चा हो गया, इस तरीके की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और मैं दोबारा ही कहूँगा, अगर आपकी आय, आपकी इनकम प्योरली शनि के डोमेन से हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप कोई आयरन, स्क्रैप वगैरह का काम करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन की संभावना रहेगी। तो उसको लेकर थोड़ा सा अपना धीरज और धैर्य नहीं खोना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के लगन में ही देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए अस्त हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन अ वे शायद ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल काम करें, क्योंकि देखिए लगन में शनि देवता का बहुत मजबूत होना, काल पुरुष कुंडली में लगन में मेष उनकी कमजोर कर देने वाली राशि की ऊर्जा होती है। तो अगर किसी भी तरीके से लाइफ में बहुत प्रेशर बना हुआ था, हेल्थ के कंसर्न चल रहे थे, जीवन में बहुत स्लो डाउन हो रखा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ईजी ग्रिप मिल सकती है। और देखिए दोस्तों, इसको अस्त कौन कर रहा है? सप्तम भाव का मालिक कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां उतनी ही उठाइए और इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले लेना कि हमारी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाए। और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियां दिमाग में घूम रही हो, या जो आपका जीवन साथी है वही थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। काफ़ी केसेस में ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों का आकस्मिक विवाह का योग भी बन जाता है, तो उसकी भी देखिए दोस्तों संभावना कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शनि देवता आप लोगों के द्वादश भाव में गोचर में वहां पे वो अस्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, 12वें भाव में अस्त होना, वैसे शनि ग्रह आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट ग्रह नहीं है और 12वें भाव में ही अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके
बीते कुछ समय से खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आ सकती हैं, या आप संभावनाएं देख सकते हैं। पर हाँ देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से आप विदेश में सेटलमेंट, इमिग्रेशन के कार्यों के लिए कोशिश कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट आना था, कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन की समस्या हो गई, ट्रांजिट में चीज़ फंस गई, डिले हो गया, इन सारी संभावनाओं से भी नकारा नहीं जा सकता। तो इन सबको लेके भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और 12वें भाव के शनि हैं, तो शनि से रिलेटेड कोई भी गुप्त दान जनरली इस परिस्थिति में अच्छा कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कीजिए। धन्यवाद।